Assalamualaikum. I am your host Danial Suhail. You are watching program Street Food. व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसा पॉइंट डिस्कवर करने जा रहे हैं जो कि काफी कदीमी है। ना सिर्फ पाकिस्तानी सियासतदान वहां पर जाके खाबे शाबे खाते हैं, बल्कि जब भारत के वजीर आजम भी पाकिस्तान आए थे तो वहां के खाबे उन्होंने भी खूब इंजॉय किए थे। आप सोचेंगे वो कौन सा पॉइंट है, तो विद इन सेकेंड्स हम आपको वहां पर लेकर चलते हैं। आइए मेरे साथ। अंदरून लाहौर के 13 दरवाजों में से आज हम आपको मोची गेट लिए चलते हैं। व्यूअर्स, हम मोची गेट से जो है वो अंदर बाजार की तरफ आए हैं और यहाँ से हमारी लोकेशन 1 मिनट की वॉक पर है और यहाँ पर आकर आपको अंदरून लाहौर की एक फीलिंग आती है और जो इन्वायरमेंट अंदरून का जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आइए आपको अपनी लोकेशन की तरफ लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि हम वो कौन सी लोकेशन है जो आज डिस्कवर करने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ। जी तो व्यूअर्स, हम अपने पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और आज हम डिस्कवर करने जा रहे हैं साईं शाही कबाब। और कहा जाता है कि ये सबसे पुरानी दुकान है लाहौर में। सबसे पहले कबाब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे और 1925 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, यानी 1 सदी जो है वो हो चुकी है। और यहाँ पर जो है वो बहुत फेमस शख्सियात भी जो है वो आती हैं, कबाब खाते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कबाब किस तरह से तैयार किए जाते हैं, क्या ऐसी स्पेशलिटी है इनके कबाब में। आइए मेरे साथ। जी तो व्यूअर्स, यहाँ के ऑनर सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये पॉइंट किस तरह से शुरू हुआ था और किसने जो है वो स्टार्ट किया था। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये पॉइंट किसने शुरू किया था और कितना अरसा इसे हो चुका है? ये 1925 से मेरे ताया जान ने शुरू किया था। उसके बाद मेरे वालिद साहब होते थे। फिर ये सिस्टम चलता रहा, फिर मेरे भाई शामिल हो गए और मैं भी। सही आपके जो है वो ताया ने शुरू किया और ऑब्वियसली 1925 में किया था। मुझे बताएं कि आज भी अगर लाहौर के कहा जाता है ना मज़ेदार और ओल्डेस्ट कबाब, तो यहाँ साईं जो है ना इनका नाम आता है कि साईं शाही कबाब जो है ना वो बेस्ट है। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो मुझे बताएं क्या ऐसी खास बात है आपके कबाब में, क्या ऐसी चीज़ें डलती हैं कि लोगों को इतने पसंद आते हैं? हम मसाले डालते हैं ना और इसलिए वो मटीरियल सही होता है, कीमा सही होता है, प्याज डालते हैं इसलिए वो ज़ायका अच्छा बनता है। मसाले तो हर कोई डालता है, नहीं ना डालते हैं हम, यानी कि 12 मसाले डालते हैं। अच्छा, 12 किस्म के मसाले जो हैं वो डालते हैं, फिर जाके कबाब तैयार होता है। कौन से मसाले कहाँ से लाते हैं आप? अकबरी मंडी से मसाले लेते हैं, उनको लेके साफ करके पीस के फिर हम मिक्स करते हैं, तो क्वालिटी के हिसाब से जो बड़ों ने बताया हुआ वही चलते हैं। अच्छा, मुझे आप बताते हैं कौन कौन से मसाले जो हैं वो डलते हैं ताकि व्यूअर्स को पता लग सके कि अगर वो यहाँ पर आकर साईं शाही कबाब खाना चाहते हैं तो कौन से कबाब जो हैं वो खा सकते हैं। इसमें सूखा धनिया है, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी, नमक, लौंग, जाफर, जलवतरी, मगे, सबल लाची, मतलब कि काफ़ी तरह की चीज़ें मसाले वगैरह जो ये 12-14 मसाले बन जाते हैं। फिर जाके मिक्स करते हैं तो फिर स्वाद तैयार होता है। सही, तो मतलब ये रेसिपी जो है वो आपके बड़ों की है, उसी को हम चला रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो कबाब हैं यहाँ पे कौन से सबसे ज्यादा जो है वो पसंद? हमारा पहले बीफ कबाब था, अब हमने और वैरायटी शुरू कर दी है। चिकन कबाब भी है, मटन भी है, मलाई टिक्का पीस, कबाब पीस। मतलब स्टार्टिंग जो है वो आपसे शुरू से बीफ कबाब भी था इधर। ये अब कोई 20-25 साल में दूसरी वैरायटी भी शुरू कर दी। सही, और इसी पॉइंट से शुरू किया था? हाँ जी। जी तो व्यूअर्स, ये इन्होंने इस पॉइंट से जो है वो शुरू किया था और तकरीबन ऑलमोस्ट 100 साल जो हैं इनको होने वाले हैं। और यहाँ पर कौन सी जनरेशन है आपकी? अब मैं आप 5वें नंबर पे आया हूँ। 5वीं जनरेशन जो है वो यहाँ पर आकर इसको जो है वो चला रही है। मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत सी फेमस शख्सियात जो हैं, पर्सनैलिटीज भी जो हैं वो आके आपके कबाब इंजॉय कर चुके हैं। तो बताएं कौन कौन आते हैं? नवाज शरीफ आया है, शहबाज शरीफ आया है, हमजा आया है, अब्बासी साहब, उसके जंगीर बदर, हाफिज सुलेमान भट्ट। अच्छा, फिर वाजपेयी जब शाही किले में आया उसको भी हमने कबाब खिलाए उधर शाही किले में।
अच्छा, मतलब कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के विजिट पे आए थे तो लाहौर शाही किले में एक इवेंट जो है वो किया गया था और वहाँ पे डिफरेंट जगहों से खाने लाहौर के गए थे मशहूर खाने और सब यहाँ आए के थे। कबाब भी उन्होंने ट्राई किए हाँ थे। जी। तो कुछ उन्होंने बताया था उनको कैसे लगे थे कबाब। उन्होंने खाए थे, अच्छे लगे थे। तो पहले 2-3 दिन में पीसी में ट्राई होती रही हैं, उधर वो सारे मिनिस्टर चेकिंग करते रहे, फिर तैयार हुए, फिर उधर जा मतलब पहले वो सारी शॉर्टलिस्ट की है कि वो कौन कौन से मशहूर जितने भी थे सारे उधर पीसी में आए हुए थे, खाने। उधर सारा वो चेक करते हैं, फिर आगे जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं इसकी तैयारी किस तरह से शुरू करते हैं, किस टाइम जो है वो आप मटेरियल तैयार करना शुरू करते हैं। हम सुबह 12 बजे से लेकर रात 1 बजे तक होते हैं। अच्छा सुबह स्टार्ट करते हैं, फिर रात 12 बजे तक, 1-2 बजे तक। अच्छा, आपके बड़ों ने शुरू किया, ऑब्वियसली हाँ। शुरू में बहुत मेहनत की होगी रेसिपी को बनाने में, तो वो उस टेस्ट को बरकरार रखना कितना चैलेंजिंग है आपके लिए, उसको किस तरह से आपने अभी तक वही टेस्ट रखा हुआ है। बस वो वक्त के साथ साथ चीज़ें तो ज़्यादा होती रही हैं। पहले वक्त में 1 रुपये का, 2 रुपये का कबाब, 3 रुपये का आस्ता था, अब 80 रुपये का हो गया। चीज़ें जिस हिसाब से ज़्यादा महंगी हो रही हैं, हमें ये मतलब कि स्टार्टिंग में जो है जो 1 रुपये का कबाब मिलता था, अब यहाँ पे आपको 80 रुपीज़ में मिल जाता है। अगर हम उस 100 साल पहले को अब से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली अगर 80 रुपीज़ में आपको कबाब मिल रहा है तो मेरे ख्याल से इतना टेस्टी मज़ेदार किस्म का, तो मैं कहता हूँ मज़ेदार है, लाजवाब है। जी, तो व्यूअर्स ये वो पॉइंट है जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जो है वो कबाब इंट्रोड्यूस करवाए थे, यानी पाकिस्तान बनने से पहले 1925 में इन्होंने स्टार्ट किए थे और आज तक यहाँ पर इनके कबाब जो हैं वो चल रहे हैं, पायनियर्स में से हैं और 5वीं जनरेशन यहाँ पे बैठी है, यानी कि वो टेस्ट जो है आगे शिफ्ट होता जा रहा है। और ये बहुत एक चैलेंजिंग होता है कि जो आपका टेस्ट पहले था उसको बरकरार रखना ताकि लोगों को वो पसंद भी आ सके। अच्छा, आप लोगों ने क्या ऐसा किया है कि वो रेसिपी किस तरह से है कि वही टेस्ट, या लोग कहते हैं कि यार पहले ज़्यादा मज़े के थे, इस तरह के कोई कमेंट्स आते हैं? नहीं, हम तो वही मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे बड़े इस्तेमाल करते थे। तो मतलब कि उसी जो उन्होंने बताया था उसी को फॉलो कर रहे हैं। वही फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बहुत मैटर करता है कि कौन सा मसाला आपने कितनी क्वांटिटी में डाला है, क्योंकि उससे ही जो एक फ्लेवर आता है ना वो एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अब क्या क्या चीज़ें आपने इंट्रोड्यूस करवा दी हैं यहाँ पे? अब हम इधर चिकन कबाब भी है, मटन कबाब भी है, मलाई टिक्का, चिकन टिक्का पीस, कढ़ाई तवा पीस, रेशमी बोटी। अच्छा, मतलब आपके पास बहुत सी वैरायटी जो है वो आ चुकी है। मतलब कबाब हाउस ये था और उसके बाद अब आप डिफरेंट चीज़ें भी आके यहाँ पे खा सकते हैं और बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तो टेस्ट कर चुके हैं, उसके अलावा भी फॉरेनर्स वगैरह आते हैं यहाँ पे? हाँ, काफ़ी फॉरनर्स आते हैं। अब जब से ये अंदरून शहर बना है, ये ओल्ड सिटी, ये आते हैं, काफ़ी कस्टमर आते हैं इधर से, अंदरून शहर देखने आते हैं, वो फिर आगे टेस्ट करके जाते हैं इधर। चलें जी व्यूअर्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है कि 5वीं जनरेशन जो है इसको चला रही है और ये हम तमाम लोगों को इसको जो है वो चलाना है। आप लोगों ने भी आना है यहाँ पे आके इसको टेस्ट करना है। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ का जो टेस्ट है वो कहते हैं कि पूरे लाहौर में बहुत सी जगहों से कबाब मिलते होंगे, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे एक तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट की फील आएगी और उसके अलावा वो जो एक फ्लेवर जो अंदरून का आपको मिलता है ना, वो एक टच जो आता है ना, उससे मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है और बहुत मज़ेदार किस्म के कबाब आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इन्होंने अपनी सारी स्टोरी जो है वो हमें बता दी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग किस्म की है कि किस तरह के इनके तायाज ने जो है वो शुरू किया और अब 5वीं जनरेशन जो है वो इसको लेकर चल रही है। तो मेरे ख्याल से हम टेस्ट भी करते हैं और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ के कबाब जो हैं वो कैसे लगते हैं। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहली बात यह है कि मेरी पैदाइश ही 1961 में इसी महल्ले लालखू की है। जब से मैंने होश संभाला, मैंने यहीं जब भी जी चाहा कबाब खाने को तो हम यहीं से कबाब लेके खाते हैं। जब मैं पहली मर्तबा इस शॉप पे, जब जो मेरी होश की बात है, जब पहली मर्तबा इस साईं कबाबों वाले से मैं कबाब लेने आया तो मैंने 4 आने का एक कबाब लिया था और उस वक्त 10 पैसे का एक नान था। बात यह है इसके कबाबों में एक ख़ास जायका है। इनकी रेसिपी एक मुनफरिद अंदाज की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 61 से लेके आज तक मेरी पैदाइश 62 ईयर्स बनते हैं। तो मैंने जब से होश संभाला मैंने इनको ही देखा। ये तो आज हैं
इनके मैंने अबाव इस्दाद से कबाब लेके खाए। मेहर साहब एक थे, उनके बाद उनका बेटा आया, फिर उनका बेटा, तो इस तरह से ये नस्ल दर नस्ल इनके कबाबों में एक ख़ास तरह की जो है लज्जत है। जी, मैं पिको टाउनशिप की तरफ से आया हूँ और इनके कबाब के बारे में, साई जान शाही कबाब के बारे में सुना था, तो मैं इस एरिया में आया था तो मैंने सोचा क्यों ना टेस्ट कर लिया जाए। तो इनके कबाब और ये खाना वगैरह इनका अच्छा है, तो मज़ेदार है, इसलिए मैं खाने के लिए आया था। तो ये ठीक है माशाल्लाह। इनके कबाब में स्पेशलिटी है कि वाकई स्पेशल है, बाकी जो बारबेक्यू है वो तो है, लेकिन जो स्पेशल है वो इनके कबाब है। मसाला इनका ज़्यादा तेज़ नहीं है, नॉर्मल है, इससे जलन वगैरह महसूस नहीं होती, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा है कबाब का। जी, मैं आई हूँ फेस 6 से, DHA फेस 6 से आई हूँ और 25 साल से हम ये खा रहे हैं। और इस जैसे सीख कबाब और चिकन सीख कबाब, मटन और बीफ जो है इस जैसे कहीं भी नहीं है। लाहौर आप खा के देख लें, आपको ये टेस्ट नहीं आएगा। ज़रूर आए, मोची दरवाजे ज़रूर आए और साई के कबाब ज़रूर खाएं, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। कबाब सबसे पहले ट्राई करते हैं, और क्योंकि लोगों से तारीफें भी इसी की सुनी है, सो लेट्स सी। वाह, जी। तो व्यूअर्स, हमने यहाँ पे लोगों से बात की है, लोगों ने तो बहुत तारीफें की हैं और वो कह रहे हैं कई सालों से यहाँ के कबाब जो हैं वो खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लोगों से सुन के मुझे भी बहुत शदीद किस्म की जो है ना वो भूख लग गई है, और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना तो कबाब की बातें हो रही हैं, उसके जो अंदर मसाले डलते हैं ना, उनकी जो एक अरोमा जो होता है ना वो यहाँ पे मसालों का जो है ना वो फील हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अब हम बैठते हैं और अपने कबाब जो है वो खाते हैं। बैठने का जिक्र हो रहा है तो आपको सिटिंग इन्वायरमेंट के बारे में भी बता देते हैं। यहाँ वैसे तो 2 टेबल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, 4 लोग जो हैं वो इजीली बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी इनकी सिटिंग एरिया है, वहाँ पर भी 4 टेबल्स मौजूद हैं। फैमिलीज बहुत इंजॉय करती हैं, कंफर्टेबल होकर वहाँ पर जो है कबाब इंजॉय करते हैं। तो अब हम टेस्ट करते हैं, तारीफें तो बहुत सुन रही हैं, फिर आपको बता। कबाब खाने आए थे, लेकिन सईद साहब ने कहा कि चिकन पीस भी लाजमी टेस्ट करें। जी, तो व्यूअर्स, हमारे कबाब जो है वो आ चुके हैं, अब टेस्टिंग की बारी आ चुकी है। लोगों से तो बहुत सी तारीफें सुनी है, थैंक यू सो मच। गरम गरम नान जो है वो भी आ गए हैं। तो मैंने जो है वो चिकन में और बीफ में जो है वो कबाब मंगवा लिए हैं, और साथ में जो है हमारे पास चिकन पीस भी है। तो मेरे ख्याल से हम कबाब सबसे पहले ट्राई करते हैं, और क्योंकि लोगों से तारीफें भी इसी की सुनी है, सो लेट्स सी। वाह, बीफ कबाब है, और जो अंदर फ्लेवर डिफरेंट चीज़ों के आ रहे हैं, मसालों के आ रहे हैं, वो काफ़ी बैलेंसिंग सा एक टेस्ट है, और काफ़ी लजीज किस्म के कबाब। वाकई यार, बहुत सी जगहों से कबाब खाए हैं, लेकिन आप ये देखें फुल जूसी और मज़ेदार किस्म के ये कबाब हैं। और साथ में ये खुबानी की चटनी इन्होंने दी हुई है, जो कि उसके फ्लेवर को कहा जाए ना कि दुबाला कर देती है। तो वाकई में क्या बात है, मजेदार। ये जो है चिकन कबाब अब ट्राई करते हैं। चिकन में भी अच्छे हैं, जरा ये जो रायता है इसके साथ भी लगा के चेक करते हैं। क्या बात है, यानी कि वाकई यहाँ पे कोई फ्लेवर जो है ना वो आपको मिल रहा है, तभी इतने अरसे से ये दुकान मौजूद है, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं। मुझे वैसे बीफ वाले ज़्यादा अच्छे लगे हैं,
उसके अंदर फ्लेवर और जो मीट की क्वालिटी है वो आपको पता लग रहा है कि बहुत मज़ेदार किस्म का है और फुल जूसी, और कबाब बिल्कुल जो है ना वो टूटे हुए भी नहीं है, बिल्कुल जुड़े हुए और अच्छे क्वालिटी के कबाब जो है ना वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। क्या बात है। उसके बाद उन्होंने बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई, उनमें से इन्होंने जो हमें कहा है चिकन पीस का, वो भी ज़रा हम ट्राई कर लेते हैं, नान के साथ करते हैं। कबाब मैंने नान के साथ इसलिए नहीं खाया ताकि उसका जो फ्लेवर है हम वो इंजॉय कर सकें और पता लग सके कि उसका एक्चुअल फ्लेवर जो है वो क्या है। तो ये जो है वो हम चिकन पीस जो है वो लेते हैं और एक मज़ेदार किस्म की जो है ना वो बाइट बनाते हैं। उसको अच्छी तरह से ये हम रायते में जो है ना वो नला देते हैं और साथ में आलू बुखारे की चटनी भी लगाते हैं और इसके ऊपर जो है वो हम ये सलाद वगैरह डालते हैं ताकि जो है ना मैं कहता हूँ कि मज़ा आ जाए। लेट्स सी, अब देखते हैं कि चिकन पीस कैसा है। कबाब तो आउटस्टैंडिंग थे। वो जो अंदर डिफरेंट टेस्ट आ रहा है ना आलू बुखारे की चटनी का, दही का, और जो इन्होंने इसको मसाले लगाए हुए हैं वो एक पता लग रहा है कि एक बहुत मज़ेदार किस्म के मसाले और बहुत स्पाइसी भी नहीं है। आपको मतलब कि ये मज़ेदार किस्म का जो है ना वो आप यहाँ पे तवा पीस जो है वो भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि कमाल है यार। व्यूअर्स, हमने कबाब ट्राई किए। यहाँ के कमाल किस्म के कबाब थे, साईं शाही कबाब, और बहुत ओल्डेस्ट पॉइंट था। कबाब तो बाकी बहुत मज़ेदार थे। फॉर आवर इंटरनेशनल व्यूअर्स, यू विल गेट दीज अमेजिंग डिलीशियस कबाब इन जस्ट 30 US सेंट, जो कि लाजवाब है, मज़ेदार है, उम्दा है। तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया। इनके पास वैसे बहुत सी और भी आइटम्स मौजूद हैं। आप यहाँ पर आएँ तो आपको कबाब भी मिलेंगे, टिक्का बोटी भी मिलेगा, चिकन पीस भी मिलेगा, और इन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ की मलाई बोटी जो है वो भी बहुत मज़े की है। तो आप लोग यहाँ पर आकर वो भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे पेट में तो अभी गुंजाइश नहीं थी, वरना मैं लाजमी ट्राई करता। तो मैंने अपना नेक्स्ट प्लान कर लिया कि मैं किसी दिन दोबारा आऊँगा और यहाँ पर मैं मलाई बोटी लाजमी खाऊँगा। अच्छा, अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक कबाब जो है 80 रुपीज़ में मिल रहा है। अगर हम कंपेयर करें बाकी जगहों से, यहाँ का टेस्ट एक तो बहुत डिफरेंट था, मसाले वगैरह बहुत मज़ेदार थे। उसके अलावा अगर हम कबाब की बात करें वो काफ़ी हाई जो है ना वो उसकी मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत अच्छी हैं। तो आप लोग उसे जो है यहाँ पर आकर खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि मस्ट ट्राई है। और अंदरून में तो ये चलता है भाई, यहाँ पे गलियाँ भी छोटी छोटी हैं। आप जब यहाँ पर आकर खाते हैं तो वो आपको अंदरून का एक माहौल भी मिलता है। तो लाजवाब किस्म की जो चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो हम दिखाते हैं, हमारी कोशिश यही है कि पाकिस्तानी फूड को प्रमोट किया जाए। ये इतना पुराना, जिसे ओल्डेस्ट पॉइंट लाहौर का कहा जाता है, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले का ये यहाँ पे मौजूद है। तो आप लोग इनको सपोर्ट करें, यहाँ पर आकर खाएं, ताकि ये फ्लेवर जो आज हमें नहीं मिलता, ताकि इसको जो है वो हम लोगों ने ही जिंदा रखना है, इसको खाना एंजॉय करना है, ताकि हमारे लोग जो हैं वो भी यहाँ पर आकर इसको एंजॉय कर सकें। उसके अलावा इसकी लोकेशन गूगल पे भी आपको इजीली मिल जाएगी। आप गूगल पे जाएं, वहाँ पर लिखें साईं शाही कबाब, तो आपको मोची गेट पे वो ले आएगा। उसके अलावा वहाँ पर आप अपनी जो है एक पोस्ट रिव्यू जो है वो भी पोस्ट कीजिएगा, ताकि लोग जो है वो देख सकें। तो मैंने तो बहुत इंजॉय कर लिया। मैं अब यहाँ से आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, थोड़ी वॉकशॉप करते हैं अंदरून की गलियों की, और आपसे मिलते हैं हम अगले प्रोग्राम में। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाके हमें ज़रूर बताइएगा कोई ऐसा पॉइंट जो आपका फेवरेट और आप चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाएं और वो डिस्कवर करें। तो आपने हमें ज़रूर इनबॉक्स करना है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने होस्ट दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।